हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर एक टेंजेंट बना दी हमने और एक पॉइंट लिया था। ठीक है, पॉइंट का नाम ए दे रखा है। ठीक है, तो एक ए पॉइंट है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, सपोज ये पॉइंट पी मान लेते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ओपी। ओपी मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यही पूछा है आपसे। तो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो गिवन इज इक्वल्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, और ए पी जो टेंजेंट है, ए पी इज इक्वल्स टू टेंजेंट और इसकी वैल्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ओ पी। टू फाइंड ओ पी या फिर रेडियस बोल दे सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। तो हमें ये पता है कि ओ पी और पी ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ पी ए अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लगाया हमने। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर तो हमें निकालना है प्लस पी ए का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ओ पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9, देयरफॉर ओ पी की क्या वैल्यू आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा था, रेडियस निकालनी थी आपको। तो रेडियस या फिर ओ पी रे की बात है। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। ठीक है, तो आपको 2 सर्कल दे रखे हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये हो गया, एक इसके अंदर हो गया। ठीक है, अब अंदर वाले की रेडियस आपको दे रखी है 3 और बाहर वाले की रेडियस दे रखी है आपको 5। ठीक है, इनका ये सेंटर हो गया दोनों का O। अब आपसे क्या बोला है कि सपोज एक कॉर्ड है बाहर वाले के लिए जो कि अंदर वाले के लिए टेंजेंट है। ठीक है, बाहर वाले की जो कॉर्ड है वो अंदर वाले के लिए टेंजेंट है। तो सपोज ए बी हो गई आपकी कॉर्ड। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मान लेते हैं पी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, तो गिवन सर्कल, 2 सर्कल्स विथ सेंटर ओ। ठीक है, R1 जो है 5 सेंटीमीटर है और R2 है छोटा वाला सेंटर, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये गिवन है। और ए बी एक कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल्स टू कॉर्ड, ये आपको दे रखा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ए बी की लेंथ। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई रेडियस आपकी, ओ पी रेडियस हो गई, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे ओ ए को। ठीक है, तो ओ ए भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है, ओ पी ए की बात कर रहे हैं, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक
ठीक है। तो इससे क्या आ गया हमारे पास, ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ओ पी की वैल्यू हम जानते हैं, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, और ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अगर हम ओ पी ए की, ओ पी ए वाला, ठीक है, इसके अंदर ये 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री है मतलब तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। 90 डिग्री है, दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड आराम से आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओ ए स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू आ गई √16 दैट इज 4। तो ए पी आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी मतलब इतना आया, पर हमें क्या चाहिए, ए बी पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए। हमने 9th क्लास में ये पढ़ी है प्रॉपर्टी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ए पी और बी पी दोनों बराबर होंगे, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, ओ पी उसको बाइसेक्ट करेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ए पी और बी पी दोनों इक्वल हैं तो ये पूरे का आधा होगा ए पी, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू तो हमें पता है 4, तो ए पी की जगह हम रख देंगे 4 और हाफ ऑफ ए बी। अब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यही पूछा था आपसे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सारे पॉइंट्स को, सर्कल के सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो लिख लेते हैं गिवन अ सर्कल एंड अ क्वाड ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ठीक है। और क्या क्या गिवन है आपको, ये सारी टेंजेंट्स हो जाएगी, ए पी, ए एस, डी एस, डी आर, सी आर, सी क्यू, बी क्यू और बी पी, ठीक है, ये सारी टेंजेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। प्रूफ देख लेते हैं इसका। अब हमें ये पता है कि ये सारी टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस होगा क्या, ठीक है। ए पी और ए एस इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर दो टेंजेंट बना रहे हैं तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, थ्योरम 2 हमने पढ़ी है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ए पी इज इक्वल्स टू ए एस आ गया, ठीक है। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, ए पी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, जब ए बी बन जाएगा तो बी पी, तो बी पी वाली साइड ए पी के नीचे रखेंगे, और बी पी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, तो ये आ जाएगा आपका बी क्यू। इसको हम देते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि यही हुआ कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब इधर क्या आ गया, बी पी, इधर आ गया बी क्यू, बी क्यू के साथ में क्या जोड़ूंगा, तब जाके बी सी बन जाएगा सी क्यू, तो बी क्यू के नीचे हम लिख देंगे सी क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, सी क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर के, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब सिमिलरली सी आर में मैं क्या जोड़ूंगा कि सी डी बन जाए डी आर, तो इसके अंदर डी आर जोड़ देते हैं हम, तो डी आर किसके इक्वल आएगा, डी एस के, ठीक है। डी आर और डी एस इक्वल हो जाएंगे, और इन चारों के लिए हम एक ही चीज़ लिखेंगे कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स
आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये हमें पता है। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चारों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐड करते हैं तो LHS LHS के साथ ऐड हो जाएगा, RHS RHS के साथ। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल होना चाहिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो AP और BP जब ऐड होंगे तो देखिए क्या बन रहा है, AB, ठीक है। और CR और DR ऐड होगा तो क्या बनेगा, CD। इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, AS और DS ऐड करेंगे तो हम क्या बन रहा है, AD। और BQ और CQ को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BC, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमें कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, जो थ्योरम क्या लगाई है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये वाली थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो। ये एज ए थ्योरम याद कर लीजिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसी भी सर्कल को, तो सामने वाली साइड्स का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के सामने वाली साइड का सम इज इक्वल्स टू बची हुई दो साइड के सम के इक्वल ही होगा हमेशा, ठीक है। CD प्लस AB इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, AD प्लस BC। ये हमने सामने वाली और ये हमने सामने वाली, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।